हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल के या फिर अदर ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर बेसिक ऑफ सिविल, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल या फिर बेसिक ऑफ मैकेनिक्स के नाम से जो सब्जेक्ट है, आज हम इसके चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम स्नेहक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है स्नेहक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपका आप ये मान के चलिए आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। 3 नहीं बनेगा तो 2 तो आपको एकदम पक्का है, एकदम 100% है कि आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका है परीक्षा की दृष्टि से, ऑनलाइन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे और अपनी प्रिपरेशन को निरंतर जारी रखे होंगे और तैयारी को कर रहे होंगे। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसके पहले हमने जितने चैप्टर थे इस सब्जेक्ट के, हमने सारे चैप्टर का बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन करा दिया है। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप जितनी भी हम वीडियो डालें आपसे मिस ना हो पाए। और बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ये चैप्टर हमारा स्नेहक के नाम से जाना जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, यहाँ पे दिया गया कि देखिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि घर्षण प्रतिरोध को कम करने की विधि कहलाती है। तो देखिए जो अच्छा, हम यहाँ पे अगर बात करें स्नेहक की कि स्नेहक क्या होता है, क्योंकि चैप्टर आपका स्नेहक है और हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी बता नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा बता देते हैं कि स्नेहक क्या होता है। देखिए मशीन का जो अंग होते हैं जो सापेक्ष गति करते हैं, सापेक्ष गति का मतलब समझ रहे हैं कि कोई ऐसा 2 अंग, जैसे मान लीजिए एक अंग ये मशीन का है और एक अंग ये है, तो ये दोनों आपस में जब सापेक्ष गति करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तो क्या होता है कभी कभी इन दोनों के बीच से घर्षण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो घर्षण उत्पन्न होता है, इन्हीं को कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं, या फिर मशीन की गति को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल छोटा सा दें दैनिक जीवन का, तो जैसे आप देखिए कुछ मशीनें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन ले लीजिए, तो जब उसमें थोड़ा सा जाम चलने लगता है या फिर थोड़ा टाइट चलने लगता है, तो आप उसमें तेल डाल देते हैं। तो जो तेल होता है एक प्रकार का द्रव स्नेहक होता है, तो वही हमारा स्नेहक होता है। फिर आप देखिए ग्रीस का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के, जब कोई चीज़ टाइट चलने लगता है या फिर उसमें गति कम होती है, तो उसमें आप ग्रीस का यूज़ करते हैं। आप अपनी बाइक में भी करे होंगे, कई जगहों पे आप ग्रीस का यूज़ करे होंगे। तो वो चीज़ क्या है, वो भी एक स्नेहक है और वो एक ठोस स्नेहक है। आप क्या कहते हैं, अर्ध ठोस स्नेहक है। तो यहाँ पे चलिए स्नेहक के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा। तो बाकी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है कि घर्षण प्रतिरोध को कम करने की विधि कहलाती है। तो दोस्तों देखिए, घर्षण प्रतिरोध जो आपका होता है, यदि आपको कम करना है तो आप स्नेहक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करने की बात किया नहीं है, विधि की बात किया है, तो यहाँ पे स्नेहन कहलाए, यहाँ पे स्नेहक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, तो आप स्नेहक पर टिक लगा देते, तो आपका स्नेहक सही हो जाता। जबकि यहाँ पे विधि की बात किया है तो यहाँ पे स्नेहन होगा, क्योंकि जो हम स्नेहक को लगाते हैं मशीन के सापेक्ष गति जो अंग करते हैं उनके बीच में जब हम स्नेहक को लगाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, वही ये जो विधि कहलाती है, वही क्या कहलाती है, स्नेहन कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि घर्षण प्रतिरोध को कम करने की विधि स्नेहन कहलाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या है कि स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को भी कहते हैं। तो स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो स्नेहक तलों के बीच जो घर्षण प्रतिरोध होता है उसको हम श्यानता कहते हैं। क्योंकि देखिए श्यानता का मतलब समझते होंगे आप कि यदि कोई 2 अंग सापेक्ष गति करते हैं तो उनके बीच यदि श्यानता ज़्यादा होती है तो उनकी गति धीमी हो जाती है, और यदि श्यानता कम है तो उनकी गति क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। श्यानता का मतलब कह सकते हैं आप एक प्रकार से कि मतलब क्या कह सकते हैं इसको, श्यानता का मतलब कि गति को धीमा तेज़ करना ना, ऐसा पदार्थ जो गति, ऐसा गुण जो गति को धीमा और तेज़ करते वही श्यानता कहलाता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्नेहक तलों के बीच घर्षण प्रतिरोध को
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। वाष्पशीलता नहीं कहेंगे, वाष्पशीलता अलग चीज़ होती है, कर्तन बल अलग चीज़ होती है, अम्लीयता अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे श्यानता सही हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 देखिए क्या है कि द्रव स्नेहक है। तो आपका जो द्रव स्नेहक होता है वो एक खनिज तेल होता है, अभ्रक नहीं होता है, अभ्रक नहीं है। मोम जो है अर्ध ठोस स्नेहक है। सॉफ्ट स्टोन भी अर्ध ठोस स्नेहक है। तो यहाँ पे जो खनिज तेल है आपका द्रव स्नेहक है। देखिए अब यहाँ पे द्रव स्नेहक की बात किया है तो आपको ये बताते चलें कि जो आपका स्नेहक होता है वो आपका 4 टाइप का होता है। एक द्रव स्नेहक और एक आपका होता है द्रव स्नेहक या फिर तेलीय स्नेहक, बात एक ही है। तो एक आपका अर्ध ठोस स्नेहक होता है, अर्ध ठोस, और एक आपका ठोस होता है। तो इस प्रकार से आपके स्नेहक होते हैं। तो उसी में एक स्नेहक पूछा गया था कि द्रव स्नेहक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा खनिज तेल। क्योंकि देखिए द्रव का मतलब द्रव ही होता है, तरल पदार्थ, तो खनिज तेल जो होगा वो द्रवित तो होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है कि ठोस स्नेहक है। तो ठोस स्नेहक देखिए क्या होता है कि जो ठोस अवस्था में पाए जाते हों, ऐसे स्नेहक जो ठोस अवस्था में पाए जाते हों वो ठोस स्नेहक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए खनिज तेल तो होगा नहीं क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन तो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो संश्लेषित तेल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे अधिक यूज होने वाला ठोस स्नेहक है तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। एक क्वेश्चन को आप ये भी लिख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक कौन सा होता है, तो आपका ग्रेफाइट होता है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्या कहते हैं यहाँ पे कि बत्ती स्नेहन है। तो बत्ती स्नेहन एक प्रकार की विधि होती है स्नेहन करने की। देखिए यहाँ पे स्नेहन की बात किया है, तो विधि स्नेहन क्या है? एक विधि है। स्नेहक को किसी यंत्र में, किसी अंग में लगाने की जो विधि है स्नेहक को, वो स्नेहन कहलाती है। तो स्नेहन जो होता है किसी पर कई टाइप का होता है। बत्ती स्नेहन होता है, गुरुत्वीय स्नेहन होता है, और शुष्क हौदी यंत्र के द्वारा हम स्नेहन करते हैं, या फिर रिंग या चैन के द्वारा स्नेहन करते हैं। इस प्रकार से स्नेहन करने की कई विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पे एक विधि का पूछा उसी में से कि बत्ती स्नेहन है। तो बत्ती स्नेहन जो विधि है वो गुरुत्वाहन स्नेहन का एक भाग होता है, यानी कि गुरुत्वाहन स्नेहन पर बत्ती स्नेहन आधारित विधि है। तो यहाँ से यांत्रिक वाहन पे तो आधारित नहीं है बत्ती स्नेहन विधि, और बलात् स्नेहन पर भी आधारित नहीं है, और यहाँ पे किस पे आधारित है? गुरुत्वाहन स्नेहन पर। तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा बात को, और सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यांत्रिक वाहन स्नेहन है। तो यांत्रिक वाहन जो स्नेहन है वो किस प्रकार का स्नेहन है? देखिए यहाँ पे जो स्प्लैश स्नेहन है वो एक यांत्रिक वाहन स्नेहन है, और यहाँ पे तरल स्नेहन नहीं होगा, सीमा स्नेहन भी नहीं होगा, और बूंद वाहन स्नेहन भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्प्लैश स्नेहन। तो स्नेहन चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आशा करते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि बलात् या बलवाहक स्नेहन है। तो बलात् या बलवाहक स्नेहन जो होता है आपका शुष्क हौदी तंत्र होता है, वो एक बलवाहक स्नेहन होता है। गुरुत्वीय स्नेहन तो एक अलग चीज़ होता है, रिंग या चैन स्नेहन भी एक अलग चीज़ होता है, बत्ती स्नेहन भी आपका एक अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पे जो बल या बलवाहक स्नेहन है वो एक शुष्क हौदी तंत्र से संबंधित स्नेहक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करती हैं तो इनके बीच उत्पन्न होता है। तो देखिए जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करेंगी तो उनके बीच घर्षण उत्पन्न होगा, और इन्हीं घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेहक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को समझते चलिए कि क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को जो आपको बता रहे हैं आप नोट करते चलिए। जब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता था कि जब दो सतहें एक दूसरे से घर्षण संपर्क में रहकर सापेक्ष गति करती हैं तो उनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है, और इन घर्षण को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो उसमें दे देता आपका कि इस किस चीज़ का दे देता, स्नेहक दे करके, और 3 ऑप्शन दे देता, तो आपको स्नेहक पर टिक लगा देना था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आपको ऐसा तैयार करना है कि आपसे एग्ज़ाम में आए तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, आप मान के चलिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक अच्छे लुब्रिकेटिंग आयल में यह गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे लुब्रिकेटिंग जो आयल होता है, यानी कि स्नेहन द्रव होता है, उसमें जो होना चाहिए उच्च फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। तो जो द्रव आयल होता है, यानी अगर हम उसको जलाएं तो उच्च फ्लैशिंग पॉइंट उत्पन्न हो,
तो यहाँ पे उच्च फ्लेशिंग पॉइंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर उच्च फ्लेशिंग पॉइंट उत्पन्न होता है तो वह एक हमारा अच्छा लुब्रिकेंट ऑयल होगा। और बाकी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है कि स्नेहन की शुष्क अवधि सिस्टम में ऑयल को अलग टैंक में रखा जाता है। देखिए स्नेहन की शुष्क अवधि एक सिस्टम विधि होती है स्नेहन करने की। इसमें जो हम क्या करते हैं, ऑयल को अलग जगह पे रखते हैं और मतलब एक प्रकार की विधि होती है। अगर आप थ्योरी इसकी पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आप समझ जाएंगे ये चीज़ को। बाकी अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि स्नेहन की शुष्क अवधि सिस्टम में हम ऑयल को अलग टैंक में रखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आयन को क्रैंक केस में रखा जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। आयन को ईंधन के साथ मिलाया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और आयल प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आयल प्रयोग हम करेंगे, अगर हम आयल प्रयोग नहीं करेंगे तो भाई साहब स्नेहन कैसे हमारा हो पाएगा। तो यहाँ से आप समझिए थोड़ा सा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 2 क्वेश्चन बचे हैं 11-12, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, जो यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे तो सारे क्वेश्चन आपको हमने कराने का प्रयास किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ऑयल की श्यानता विस्कोसिटी निर्भर करती है तो तापमान के बढ़ने पर कम हो जाती है। जो ऑयल की श्यानता होती है, जो विस्कोसिटी होती है, यदि हम तापमान को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, बढ़ने पर कम। ऑयल का मतलब समझ रहे हैं ना आप, ऑयल मतलब तेल, ऑयल मतलब क्या होता है, तेल होता है। अगर तेल है हमारा तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा इसका श्यानता। अगर तापमान बढ़ा देंगे श्यानता कम हो जाएगी, मतलब जो तरल पदार्थ है ज़्यादा बहने लगेगा। श्यानता मतलब बहना, श्यानता से मतलब क्या है, बहना। तो जब अगर इसमें ताप बढ़ा देंगे ऑयल का तो क्या हो जाएगा, तरल पदार्थ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने आप श्यानता उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑयल की श्यानता होती है तापमान के बढ़ने पर कम होती है, और तापमान के बढ़ने पर अधिक तो होगी नहीं, हमने आपको बता दिया कारण। और तापमान के बढ़ने पर स्थिर रहती है, ये भी नहीं होगा। तापमान के घटने पर घटती है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि अंतर्दहन इंजन आईसी इंजन में कौन सा स्नेहक प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा अंतर्दहन इंजन होता है उसमें हम खनिज तेल स्नेहन का यूज़ करते हैं। खनिज तेल स्नेहक जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं अंतर्दहन इंजन में। और वनस्पति तेल का यूज़ तो हम करते नहीं हैं, ग्रेफाइट का भी नहीं करते हैं, और पशु तेल का भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने बता दिए हैं। और अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में सारे और चैप्टर जो बचे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता देंगे। तो एक स्टूडेंट थे हमारे जो प्यारे स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि सर आपकी वीडियो आती नहीं है। तो देखिए वीडियो ना आने का कारण ये होता है ना कि हम देखते हैं कि यार वीडियोस पे व्यूज़ आपके कम आते हैं, सब्सक्राइबर तो जितने हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ कम आते हैं। तो यार ऐसा ना करिए ना, अगर हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बताइए, कमेंट में करिए कि हाँ सर यहाँ पे आपकी वीडियो में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप इसको सही करिए। तो हम उसको देखेंगे, सही करेंगे। और व्यूज़ भी देखिए कम आते हैं यार, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता कि व्यूज़ नहीं मिलते हैं उसके। तो थोड़ा बहुत हमको भी यार देखिए, अगर आप हम हेल्प कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत हेल्प हमारी भी आप करिए, ताकि एक दूसरे का जो समन्वय है बना रहे, अच्छा लगे। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ सकें और आपके लिए और कुछ बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।